ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे? एक सेकंड। क्या हुआ? हम्म, एक सेकंड जरा रुकिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? कोई जी जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज नारुन हामिया। जी सुमेरा। सुमेरा, आवाज आ रही है? जी जी। नारुन हामिया। जी, इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। जी। रफा, सिंगुलर, और ये फेमिनन है मतलब। अच्छा, फेमिनिन की रीजन क्या है? ये मेरे जहन में आ रहा है, इनका नॉन अरब जो नेम्स है ना उनमें नारुन है। नॉन अरब नहीं, अरब सेड सो। जी जी, अरब साइड। वो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ना। जी जी। ओके। टाइप? और ये प्रॉपर है। प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक एक चीज के बारे में बात हो रही है ना। जैनब, आप बताएं। कॉमन होगा। प्रॉपर की तो कोई रीजन नहीं समझ में आ रही। ये फायर प्रॉपर है की ना, तो नारून प्रॉपर्टीज का होती मतलब है ना। होता है। जी, नारून का मतलब फायर होता है, ठीक है। इसलिए कॉमन होगा। ये हामिया फायर का नाम है जो जहन्नुम की आग है। तो ये प्रॉपर है। बस ये दोनों कैटेगरीज के बाद हमें पता चलता है, जब टाइप में दोनों डिफरेंट हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये नो हो जाएगा। ठीक है। जी। ओके। जैनब, इसको बताएं। अल अनआमु खालिसतु खालिसतुन। रफा और रफा है, सिंगुलर है, और मैस्कुलिन है, और प्रॉपर है। ठीक है। रफा, मैस्कुलिन, सिंगुलर एंड प्रॉपर। ओके। खालिसतुन। ये भी रफा है, और इसकी टाइप देख लें। सिंगुलर है। देयर इज नो अल, सो ये कॉमन है। जी जी, ये वो भी है, और दूसरा ये इसमें बोलता है तो ये फेमिनिन होगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। हम्म। तो ये चीजें जो है ना, हमने आपने नोटिस करनी है। इधर इट इज सफा सिफा मौसूफ और नॉट।
तो अब ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी चार्ट, इसको आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है ना? अब तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं सीक्वेंस के अंदर, मुझे कौन बताएगा? जैनब बताएंगी या सुमेरा? वहां से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। जब हमने अरबिक के अंदर क्या होता है, कलमा होता है। कलमा जो है वो दो कलमा से मिलकर, कलमा वर्ड को कहते हैं। देयर वुड बी टू वर्ड्स मिलके फ्रेगमेंट बनाते हैं, और जुमला बनता है हमारा। फ्रेगमेंट्स की हेल्प से हमारा पूरा जुमला बनता है, ठीक है। और हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं इसके अंदर? फेल, इस्म और हर्फ। अभी हम फिलहाल हमने सिर्फ इस्म शुरू किया हुआ है, और इस्म को ही हम बिगिनिंग से पढ़ रहे हैं, राइट। इसके बाद मुझे कौन बताएगा हमने इस्म में क्या पढ़ा है? ये इसमें की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने। उसका स्टेटस पढ़ा है, रफा है, नसब है या जर है, और इसके अलावा जो है इसके नंबर पढ़ा है, सिंगुलर है, प्लूरल है या डुअल है। और हमने जेंडर पढ़ा है, सिंगुलर वो मेल फीमेल में, मतलब मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। और हमने टाइप पढ़ी है कि कॉमन है या प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। फिर इसके बाद हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, और प्रोनाउंस के अंदर अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस पढ़े हैं। ठीक है। और अब जो है फ्रेगमेंट्स के ऊपर पहुंचे हैं हम। ओके सुमेरा, आपने कुछ ऐड करना है? ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और लाइट एंड अल और ये वाली कैटेगरीज हैं, इनको आपने ठीक से, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अनलेस वी विल डू द प्रैक्टिस, वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाइल वी डू द थिंग्स। ठीक है। अच्छा, हमने एक सेकेंड, हमारे पास सिफा मौसूफ और भी दिए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे, द करप्ट नेशन, अल कौमल फासिकीन। यहाँ पे देखें, इन्होंने सिर्फ 4 कैटेगरीज को देखा है, और उसके बाद फिगर आउट किया है कि ये सिफा मौसूफ है कि नहीं। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू फिगर आउट दैट ईदर इट इज सिफा और सिफा मौसूफ और नॉट। ठीक है। अ, एक सेकेंड। अच्छा, हम जो है ना वो सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं डिस्कस करना चाह रही थी आज के, हम इसके ऊपर काम कर लें थोड़ा सा, ठीक है। हमने अब तक जो ये 2 फ्रेगमेंट्स पढ़ लिए हैं। सुमेरा, कौन कौन से फ्रेगमेंट्स हैं दोनों? मदाफ मदाफ इलैह और सिफा मौसूफ। एग्जैक्टली। एक सेकेंड। कॉपी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं।
इसमें कॉपी क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्या मसला है इसमें। ओके। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे जो है ना ये MS वर्ड देखना पड़ेगा। अभी इसमें जो है ना आपको सही समझा नहीं पाऊंगी मैं। हम जो है ना ड्रिल्स के ऊपर बात कर लेते हैं आज। कल संडे है, कल आप लोगों ने क्लास लेनी है, जैनब एंड सुमेरा? जी उम्मीद तो है। टाइमिंग क्या रखेंगे आप? मॉर्निंग फजर के बाद का टाइम ठीक नहीं है? अगर ये क्लास रख रही है तो ठीक है। जी। मैंने कहा अगर आप क्लास रख रही हैं तो ठीक है फिर, मैं चाह अगर रही थी कंफर्म कि क्लास होगी है। जी, मैं चाह रही थी सूरह फातिहा की जो वर्सेस है ना शुरू की, वो उसको उसके अंदर हम मुदाफ अलैह फ्रेगमेंट और सिफा मौसूफ फ्रेगमेंट डिस्कस कर लें डिटेल में। जैसे हम कुरान की हम बलागा है, आगे हमारे पास कुरान की बलागा के ऊपर भी हमें बात करनी है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर भी हम जो है ना वो थोड़ा सा ग्रिप हासिल करने की कोशिश करें, ताकि हमें आइडिया हो कि हम कुरान सीख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। ठीक है सुमेरा एंड जैनब? जी। तो आप मुझे जी मॉर्निंग का बताएं कि आप लोग के लिए अगर कंफर्मेशन है तो फिर हम करें सुबह में या नहीं। कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है संडे के लिए। जी। कर लें सुबह के लिए। अब मॉर्निंग अगर आप फजर के टाइम की बात कर रही हैं तो कल के लिए रख लें, बाकी डे टाइम के अंदर मुश्किल होगी। हम्म। ठीक है। हम जो है ना वो मैं फिर इसको रिकॉर्ड नहीं करती, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, मुदाफ इलैह में ना एक और कैटेगरी भी है, और वो मुझे अचानक से याद आ गया कि उसको मैंने बाद में डिस्कस करना था, पहले मैं चाह रही थी कि हम वो प्रैक्टिस कर लें, बट इट्स ओके। इसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर कौन सा था वो? 45। जी। एक एक कैटेगरी जो इदाफा की है ना वो यहाँ भी है, मुदाफ मुदाफ की, अल अस्माउल खमसा। ये एक नई चीज हम आज पढ़ रहे हैं। अल अस्माउल खमसा में क्या है? देयर आर 5 स्पेशल इस्म दैट कॉमनली अपीयर एज मुदाफ। ये ठीक है। फ्रेगमेंट्स में आता है या उससे हट के है ये टॉपिक? नहीं नहीं, ये टॉपिक मुदाफ अलैह का ही है। यानी हमारे पास कुरान के अंदर मुदाफ अलैह में ये 5 स्पेशल इस्म हैं, जो अगर हमारे पास आए हुए होंगे तो हमने देखना है कि उसको कैसे हमने देखना है कि ये जर है या नसब है या रफा है। और वो अगर इस तरह आया हुआ होगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मैं कंफ्यूज होती थी कि ये देखिए यहाँ पे है ना, फादर को अब अबुन कहा गया है। ठीक है। तो मुझे ये होता था कि ये क्यों इस तरह से, कहीं अलिफ के साथ बा लिखा हुआ है, तो कहीं बा के साथ वाव लिखा हुआ है। अपनी मतलब किस क्या इसका क्या रीजन है? अब देखें, देयर आर 5 स्पेशल इस्म दैट कॉमनली अपीयर एज मुदाफ। दे आर स्पेशल इन दैट व्हेन दे अपीयर एज मुदाफ दे डोंट शो देयर स्टेटस थ्रू एन एंडिंग साउंड। अब हमें एंडिंग साउंड के साथ ना जो है वो उनका स्टेटस नहीं पता चल रहा होता। दे शो देयर स्टेटस थ्रू द लेटर दैट करेस्पॉन्ड्स विद ईच एंडिंग। यानी हमें पता होगा कि अगर अबुन है तो
अगर वो इस फॉर्म में है अलिफ बा वाव, तो वो क्या है? वो रफा है, नसब है, या जर है? अबा, अबी, ये देखें ये जज्म के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इसको मुदाफ कंसीडर करेंगे। अभी हम इसको कुरान पाक में ढूंढेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मरफू अगर होगा ना, हमें इस मरफू की सूरत में हम इसको कंसीडर करेंगे जब वाव अलिफ वाव होगा। फिर मंसूब का इन्होंने बताया कि अगर हमने कब इसको मंसूब या फतह कंसीडर करना है, जब इसके एंड में अलिफ लगा हुआ होगा। और मजरूर कब कंसीडर करना है? जब इसके एंड में या अलिफ और हमजा होगा। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं इसम, जैसे ये हमारे पास फादर है, अबुन, ये नॉन मुदाफ है। अगर हमने चेक करना है कि ये मुदाफ 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 है या नहीं है, तो हमें हमारे पास अबू ये वाला वर्ड आना चाहिए जो रफा में दिया हुआ है। एक मिनट, दिस वन। ये अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको रफा कंसीडर करेंगे, अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको नसब कंसीडर करेंगे, और अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये जर कंसीडर होगा। समझ आ रही है बात? वैसे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल तो है कि वाव वाव लगा हुआ है, ऊ का साउंड है, अलिफ लगा हुआ है, आ का साउंड है, और ई लगा हुआ है तो ई का साउंड है। इसी तरह अखू, अखा, अखी, हमू, फादर इन लोगों को कहते हैं, हमा, हमी। उसके बाद है फू, फा, फी। फमन माउथ को कहते हैं। जू, जा, जी, ये पोजेसर को कहते हैं। अब पोजेसर कौन होता है, इसको हम कुरान पाक में ढूंढते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पोजेसर का मतलब जिसकी हुकूमत होती है ना। एक मिनट रुके। मीनिंग में जैसे वाला आप कहते हैं। पोजेसर मीन्स जिसकी कोई मतलब जिसकी कोई चीज होती है ना। जैसे जुल्फजल है, जुल्फजल अजीम है और जुल अर्श अजीम है, कुरान पाक में तो एग्जैक्टली, इस तरह से रू वर्ड यूज किया गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वैसे माउथ के लिए फम वर्ड है, फमुन वर्ड है, यानी जो नॉन मुदाफ है, तो उसके मुदाफ जो है वो फू कैसे हो गए? फू फा मतलब मीम तो गायब ही हो गया। सिर्फ मुदाफ दिया हुआ है ना, अभी इसमें मुदाफ इलैह नहीं बताया हुआ ना। हमारे पास कुरान में वर्ड्स आएंगे तो उनको हमने फिगर आउट करना है। ये आप कह रही है ना माउथ। जी, ये फमुन है ना, तो यहाँ हाँ, पे फो है, यानी मीम कहाँ गया इसमें से? क्या है? फमुन, मीम नहीं है ना? जी जी, मैं यही इनके अंदर ये आपको बता लिखा रही हूँ कि फमुन जो है ना वो फू, फा या फी की फॉर्म में आएगा। है। अच्छा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें। ये देखें यहाँ पे हम ये वाला वर्ड देख लेते हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे कि सर्च क्यों नहीं हो रहा। खैर, ये रजुल अर्शिल मजीद, लॉर्ड ऑफ द थ्रोन, द ऑल ग्लोरियस। तो ये जू क्या है? पोजेसर, पोजेसर के लिए आ रहा है ये। तो ये हम का क्या कंसीडर करेंगे? जुल, जू हमारे पास मुदाफ है, ذو और अर्श हमारे पास क्या है? العرش जी जैनब एंड सुमेरा। काफिला है। मुदाफ़े अलैह है। मुदाफ़े अलैह की कंडीशंस पूरी हो रही है यहाँ पे। जर है उसमें, जुल अर्श ही है ना। एग्जैक्टली exactly, ये मुदाफ़ मुदाफ़े अलैह है। अब हमें याद होंगे ना ये स्पेशल इसम,
तो हम ऑटोमेटिकली कहेंगे ओके ये इस तरह से आ रहा है। और देख लेते हैं। जू मिर्रतन फअस्तवा and great perfection who once rose to his true form and great perfection zu mirratin। मिर्रतिन क्या है? पोजेसर ऑफ साउंडनेस लिखा हुआ है। ठीक है, जू मिर्रतिन पोजेसर ऑफ साउंडनेस। ठीक है, तो वेदर ही है। जहां पे पोजेसर का जिक्र हो रहा है वहां पे क्या आ रहा है? जू। ठीक है, अब हम कोई और वर्ड देखते हैं स्पेशल जो हमारे पास हमारे हम अबू को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अबू। कहाँ था हमारे पास अबू? ये था ऊपर अबू हम। कहाँ पर? ये अभी ऊपर ऊपर था शायद। एक लंबी सी आयत थी। हाँ, ये पता नहीं क्या, ये क्यों इस तरह से कर रहा है। एक सेकेंड। हाँ, ये है ना, ये वाला वर्ड। अब देखें, देयर फादर अबू हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मुदाफ क्या है हमारे पास? अबू। और हम क्या है हमारे पास? मुदाफे अलैह है। मुदाखले। ठीक है, इस तरह से हमने जो है फिगर आउट करना है कि हमारे पास ये देयर फादर लिखा है ना, फादर्स ऑफ देम। इस तरह अगर हम ये है फू को तलाश करके देखते हैं, फू को। ये आप लोग जो है ना इसके ऊपर जरूर घर पे वर्किंग करिएगा कि ये हम इसको ढूंढते हैं इन वर्ड्स को जो स्पेशल इसम है। ओ माउथ। अब हम इसको इंग्लिश में तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, फाहू, हिज माउथ। ठीक है, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फा क्यों दिया हुआ है। फमुन कहते हैं माउथ को तो। ठीक है, फमुन माउथ को कहते हैं, ठीक है ना।
लेकिन कुरान पाक में ये फा हु यानी हिज माउथ दिया हुआ है, तो ये नसब नसब की फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे कि ये नसब है। ठीक है जैनब बिन सुमैरा? जी। जी। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी रह गई थी जो मुदाफ मुदाफ इलैह की है। तो हम इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा कुरान पाक से ही देखकर। तो काफी जो है ना वो समझ में आएंगी चीजें इंशाल्लाह। सेकेंड ये तो 3 है, आपने अस्माउल खमसा लिए हैं। खमसा, ओके। ये मैंने सारे बताए ना आपको, हमने ढूंढे तीन ही हैं। लेकिन इसमें देखे ना, अबुन, अखुन, हमुन, फादर इन लॉ, फमुन, ओके। और ये पोजेसर ऑफ। ठीक है, पोजेसर ठीक। का कोई ऐसा वर्ड इन्होंने यहाँ नहीं दिया हुआ, बस पोजेसर जब भी आएगा तो हम देखेंगे, जू आया है तो रफा होगा, जा आया है तो नसब होगा, जी आया है तो जर होगा। और ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आता है ना कि रफा फतहा होता है तो ऊ है, कसरा है वो नसब है तो आ है, और कसरा होगा तो ई होगा। सिंपल। ये पांच जो है ना वो अस्माउल खमसा हैं, जो जब भी हम कुरान में देखेंगे ये मुदाफ मुदाफे अलैहि की फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हमें। जी। ठीक है, इसको हम यहीं पे वाइंड अप इसको करते हैं। पेज नंबर 32 है ये बुक के अंदर। पेज नंबर 32 का आप जरूर इसको जाकर गो थ्रू करिएगा। कल मैं जो है ना आप लोगों से ये सूरह फातिहा के ऊपर डिस्कशन करूंगी, और हम सिफा मौसूफ को भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आज इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं कुरान पाक के अंदर से सिफा मौसूफ और मुदाफ़े अलैह को भी निकालने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, सुमेरा एंड जैनब। अपने तौर पे भी आप लोग कुरान को जो है ना कुरान के अंदर सिफा मौसूफ को ज़रूर ढूंढिएगा। ठीक है, कल हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। कल का टाइम क्या डिसाइड करना है? मैं इसको पहले एंड कर वो रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं। ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम।